हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि गंगा दशहरा 16 जून 2024 को मनाई जाएगा। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान, 10 तरह की चीजों का दान, पितरों का तर्पण करने वालों को अनेक लाभ मिलती हैं। व्यक्ति के कई जन्मों के पाप भूल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में गंगा जल को पानी में डालकर स्नान करें और गंगा जी की स्तुति का पाठ करें। इससे गंगा स्नान के संपूर्ण पुण्य मिलते हैं। धरती पर कैसे अवतरित हुई माँ गंगा, आइए आपको बताते हैं। माँ गंगा को धरती पर लाने का प्रयास भागीरथी ने किया था। भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया। भागीरथ ब्रह्मा से लगभग 23वीं पीढ़ी के बाद और श्री राम से लगभग 14वीं पीढ़ी पूर्व हुए। इससे पहले उनके पूर्वज सागर ने कई नदियों और जलराशियों का निर्माण किया, जिससे भागीरथ ने आगे बढ़ाया। श्री राम के पूर्वज वंश के राजा भागीरथ के अथक प्रयास और तपस्या के बाद गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। भागीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने अपनी इच्छा बताई। ब्रह्मा जी बोले, राजन, तुम गंगा का अवतरण पृथ्वी पर चाहते हो, लेकिन क्या पृथ्वी गंगा के भार और वेग को सहन कर पाएगी? गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है, इसीलिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भगवान शिव जी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा और शिव ने गंगा की धार को अपनी जटाओं में समेटकर जटा बांध दी। इसके बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटा से पृथ्वी पर उतारा, क्योंकि गंगा का वेग इतना अधिक है कि ब्रह्मा के कमंडल से सीधा धरती पर उतरना संभव नहीं था। गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद भागीरथ ने स्थल में जाकर अपने पितरों का उद्धार किया और उसके बाद राजा के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई।